जय श्री राम सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 62वां पार्ट 62। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि सुमंतर जी वापस आ चुके हैं, लेकिन श्री राम प्रभु के बिना अपने आप को एक जिंदा लाश की तरह समझ रहे हैं। जी तो रहा है लेकिन ना के ही बरोबर, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ने से जो उन्हें दुख हुआ है वो कहा ही नहीं जा सकता। और प्रभु श्री राम प्रणकुटी में सुशोभित हैं। तो चलते हैं अब कथा की ओर आगे। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए हैं। ये सब बातें सुमंतर जी बोल रहे हैं, क्योंकि वे प्रभु से बिछुड़ जो चुके हैं। तो अब वे आगे बोल रहे हैं कि ये मेरे जो प्राण हैं ये अपयश और पाप के भांडे हो गए हैं। अब ये किस प्रकार, किस कारण कुछ नहीं करते, अर्थात अब ये मेरे प्राण इस शरीर से भला क्यों नहीं निकलते। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं होते। सुमंतर हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और फिर पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंतर सोचकर पछता रहे हैं। प्रभु से बिछुड़ने का उन्हें दुख सता रहा है, इसीलिए वे ये सब सोच रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली और पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ जो लगे हुए हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंतर जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा ही नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि का महान ग्लानि पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि अयोध्या में जाकर भला मैं क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि वे श्री राम प्रभु को अपने साथ जो नहीं ला पाए। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष सब जब दौड़ दौड़ कर मुझसे पूछेंगे कि तब मैं हृदय पर वज्र रख कर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याही हुई गाय बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि हे श्री राम, लक्ष्मण सीता वन को चले गए हैं, अब वे वापस नहीं आए हैं। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय
अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं उन्हें कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा। मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए ही मिलता है। सुमंतर इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंतर जी के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सह कुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिता दिया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ के दरवाजे पर खड़ा करके अपने रथ को अब उन दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में जा घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आ गए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, अर्थात क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर में स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो, अर्थात शमशान हो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंतर को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, अर्थात रुक गई। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो सामने आता है उससे पूछते हैं कि कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंतर ने जाकर वहाँ राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिरा पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाय स्नेही प्यारे मेरे राम कहते हैं। फिर हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंतर कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंतर को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए हैं? यह सुनते ही
मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर से पूछने लगे, राम, सीता और लक्ष्मण का कुछ संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर कर के राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण क्यों नहीं गए। तब मेरे समान बड़ा पापी और कौन होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।